रहे ये आवश्यक नहीं है। हमारा मन भगवान के पास रहे। मन भगवान के पास रहे इसका क्या अर्थ है? अकारण भी भगवान की याद आती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। इस पर भी सरकार हम लोग एक भजन गाते हैं। अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। गर दुखों से कभी चोट खाई न होती। महाभारत के युद्ध के उपरांत एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती जी से कहा, बुआ आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है और मैं भगवान होके कहता हूं कि मांगो, तुमको मुझसे क्या चाहिए, जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती ने कहा कि यदि तुम भगवान हो तो तुमसे अवश्य मांगूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि जो मांगूंगी वो मुझे दोगे तुम। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम जो मांगोगी दूंगा। तो कुंती ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो, जीवन में सर्वकाल कोई न कोई दुख मेरे बना रहे प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, दिया बुआ, लेकिन ये बताओ तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा? कुंती ने कहा, प्रभु जब जीवन में दुख रहता है तो आप बिल्कुल निकट दिखाई पड़ते हैं, आपकी याद बनी रहती है, सुख में आपका विस्मरण हो जाता है। हम चाहते हैं जीवन भर आपकी याद बनी रहे, इसलिए जीवन से कभी मेरे दुख समाप्त न हो। प्रभु आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। मनुष्य की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। क्षमा करिएगा, जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं उसको रावण बनने में समय नहीं लगता। जिसकी हर मनोकामनाएं पूरी होने लगे उसे रावण बनने में विलंब नहीं लगता। माई बाप प्रार्थना करिए कि जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे, जिससे हमको और आपको भी भगवान की याद आती रहे और हम भगवान का स्मरण करते रहे। ये है शरणागति। वाल्मीकि जी से राम जी ने प्रश्न किया, मुनिवर मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे प्रभु अद्भुत प्रश्न करते हैं आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप कहां नहीं है? पूछे हूं मोही कि रहाऊं कहां, मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, मैं पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। वाल्मीकि जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके साथ, आपने रहने के लिए स्थान पूछा, मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। इन 14 स्थानों में प्रभु आपका जहां मन करे आप जाकर वहां रहिए। आपको पता है वो 14 स्थान कहां कहां है? निर्वाणा में भी है,
आपको पता है कहाँ है? निर्वाणा में, आपके घर में है। आपको पता था आज तक ये कि हमारे घर में भगवान का स्थान है? दर्शन करिए। 14 स्थान में से सबसे पहला स्थान बाबा वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं आप जाकर प्रभु वहां रहिए। कहां? जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। कहते हैं प्रभु जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है भैया? समुद्र में आप दर्शन करिए, दिन रात नदियां आती हैं ना, दिन रात आती हैं, परंतु आज तक कभी भी समुद्र भरे नहीं। कभी भी समुद्र ने नदियों से यह नहीं कहा कि बस बस अब बंद करो मैं भर गया। जिस प्रकार प्रभु कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसके कान कभी न भरे प्रभु, आप उस व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए। उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान है, पहला घर है। अब यहां आप जितने लोग बैठे हैं अथवा YouTube के माध्यम से जितने लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं, आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से न भरता हो, इस विश्वास में रहिएगा आपके हृदय को वाल्मीकि जी ने राम जी का पहला घर बताया गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। आप जब किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो सेंटर के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। आप किस किस शहर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाता है जो आपके निकट हो या आपका होम टाउन हो। एक नंबर पर वही लिखते हैं ना कि हम चाहते हैं कि इस एक नंबर में सबसे पहले अगर हो जाए तो यहां मेरा सेंटर पड़े। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने पहला प्रेफरेंस राम जी को क्या दिया रहने के लिए? प्रभु जिसका मन कभी आपकी कथा से न भरता हो, आप उसके घर में जाके रहिए, वो आपका होम सेंटर है, पहला स्थान आपके लिए। अब दूसरा स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक। दूसरा घर बताया प्रभु, जिस प्रकार चातक पक्षी दिन रात स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए
उसकी आंखें दिन रात बादल की ओर ही देखती रहती हैं कि कब बादल स्वाति के बूंद को गिराएंगे और वो उसका पान करेगा। उसी प्रकार प्रभु जिस मनुष्य की आंखें दिन रात आपको देखने के लिए बेचैन रहती हो, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए, लेकिन अकेले मत रहिए। उस व्यक्ति के हृदय में आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए। आप तीनों लोग जाकर वहां वास करिए। आपके लिए उस व्यक्ति का हृदय दूसरा स्थान है। कान हो गया, आंख, अब तीसरा स्थान, तीसरा नंबर जिह्वा का है। कहते हैं प्रभु, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जेहा जासु मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु वाल्मीकि जी कहते प्रभु मान सरोवर में हंस मिलते हैं और वो हंस दिन रात मान सरोवर में से मोती चुनते हैं। आपकी कथा रूपी सरोवर में से, ये जो कथा चल रही है, इस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बनके और आपके नाम, आपके गुण रूपी मोती का चयन करती रहे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। आप में से जिसकी जिह्वा दिन रात भगवान के नाम का जप करती होगी, अकारण लेती होगी, वाल्मीकि